हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इसका फर्स्ट लेक्चर हो गया है। सेकंड लेक्चर है, हम बात करेंगे आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे रेखा मिलती हुई प्रतीत होती है और कैसे रेखा मिलती है। तो हम बात करेंगे आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज कहते किसे हैं? तो इसकी जो परिभाषा होगी, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में एक बिंदु पे मिलती है। जो प्रकाश आ रही है एक बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है। ये जो प्रकाश आ रही है, आपतित हो रही है, उसके बाद अपवर्तन के बाद यहाँ पे मिल रही है। ये जो है आने के बाद यहाँ पे मिल रही है। ये जो हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है ना, ये हमारा जो इमेज बन रहा है वो वास्तविक इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। एक बार फिर से देखते हैं, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में एक बिंदु पे क्या करें? मिल जाए, वास्तव में एक बिंदु पे मिल जाए, तब बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तब क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके कुछ मुख्य पॉइंट है, कुछ विशेषताएं हैं किसके? वास्तविक प्रतिबिंब के। जो पहला पॉइंट होगा, इसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। इस पे पर्दे पे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पे इसको प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है। जो सेकंड पॉइंट होगा, इसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? ये हमारा सीधा है और ये हमारा नीचे बना है, ये हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश किरणें वास्तव में एक बिंदु पे आके मिलती हैं। प्रकाश किरणें एक बिंदु पे आपस आके मिलती है, निश्चित बिंदु पे मिलेंगे ही मिलेंगे, उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद देखेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इसकी परिभाषा देखेंगे तो बहुत ही आसान है। दोनों में डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे, दोनों में अंतर कर पाएंगे। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही है, वास्तव में एक बिंदु पे नहीं मिलती। वहां पे क्या था? एक बिंदु पे एक्चुअल में मिल रही थी, और यहाँ पे एक बिंदु पे नहीं मिल रही है, बल्कि पीछे बढ़ाने पे मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे क्या करते हैं? हम उसको बढ़ाना पड़ता है, अब मिलती हुई प्रतीत होती है। बस आपको याद करना है, एक बिंदु पे निश्चित मिलती है, वास्तविक होगा। अब मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या होगा? आभासी होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, बनने वाले प्रतिबिंब को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अगर देखेंगे वस्तु आई और यहाँ से किरणें आई और यहाँ पे लाके पीछे लाके मिलानी पड़ रही है, पीछे लाके मिलानी पड़ी है, तब जाकर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। दर्पण के सामने वास्तविक क्षेत्र और ये हमारा आभासी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र हमारा है ये क्या है? वास्तविक क्षेत्र है, और दर्पण के पीछे वाले क्षेत्र को हम आभासी क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है? तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त हम कर सकते हैं। यह अंतर आ गया। और सेकंड पॉइंट, ये सीधा होता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी का, वो सीधा बनता है, और वास्तविक में क्या था? उल्टा बनता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। जो हमारा दर्पण होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना दाढ़ी बनाते हैं, अपना मेकअप करते हैं, वो जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। उसमें आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। जब आप ध्यान दीजिएगा, जब देखेंगे दर्पण में, तो आप ऐसे देखेंगे, पीछे की तरफ आपकी इमेज बनेगी। जितने दूर आप खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब भी उतना दूर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही।